Hello student, hope you will be fine. As we have finished chapter number 15 probability in previous video, now we are going to start a new chapter, chapter number 14, that is statistics. Okay, this is important for commerce class student also and for you also. If you will take PCM also, then that it is also important chapter in that class in 11th, 10th, 11th and 12th. Whole 4 years you will read this chapter. Okay, statistics and probability in all 4 years you will read in 9, 10th, 11th, 12th. So you can understand how much important this chapter. तो जैसा कि इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स नाम दिया है, तो हमारे पास हम डेली के डेली जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. इन्फॉर्मेशन कलेक्शन हमारा किस किस फैक्ट के थ्रू होता है, किस किस के थ्रू होता है. इन्फॉर्मेशन आती है हमारे किस फॉर्म में, फैक्ट्स के थ्रू आती है, न्यूमेरिकल्स फिगर्स के रूप में आती है, टेबल्स के रूप में आती है, ग्राफ के रूप में आती है. ये इन्फॉर्मेशन हमारे इस टाइप में आती है. ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है, कहाँ से मिलती है इन्फॉर्मेशन. कुछ तो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है हम खुद ही जा करके कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर जा करके. ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें न्यूज़पेपर से मिलती है. ठीक है, टेलीविज़न से, मैगजीन से, और आजकल तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रोवाइड होती है. ठीक है, तो कह रहा है उसके बाद इसमें एक आता है आपका जैसे क्रिकेट बैटिंग है, बॉलिंग है, उसका ग्राफ बनाना है आपने. ठीक है, या उसका एवरेज निकालना है, या प्रॉफिट ऑफ कंपनी दिखाना है हमने, टेम्परेचर ऑफ सिटी दिखाना है, एक्सपेंडिचर इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ अ 5 ईयर प्लान इसमें दिखाना है, या पोलिंग रिजल्ट्स दिखाने हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस दे रखे हैं उसमें, मतलब दिखा रखा है कि आप कहाँ कहाँ हम इस स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ कंपनी को दिखाने में, टेम्परेचर ऑफ सिटी दिखाने में, एक्सपेंडिचर इन वेरियस सेक्टर ऑफ 5 ईयर प्लान, पोलिंग रिजल्ट्स एक्सेट्रा. अब ये कह रहा है जो फैक्ट्स और फिगर्स है, ठीक है, जो न्यूमेरिकली है कलेक्ट करते हैं या कलेक्टेड विद अ डेफिनिट पर्पस, तो ये कहलाता है आपका डेटा. डेटा क्या होता है आपका, जो फैक्ट्स और फिगर्स आपको न्यूमेरिकली मिल रही है या कलेक्ट हो रही है आपके डेफिनिट पर्पस के लिए, तो वो कहला रहा है आपका डेटा. और डेटा क्या होता है, प्लुरल फॉर्म होती है लैटिन वर्ड डेटम की. ठीक है, डेटा क्या होता है, प्लुरल फॉर्म है लैटिन वर्ड डेटम की. ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास केस है इसमें कि जो हमारी लाइफ का एवरी पार्ट जो यूटिलाइज करता है डाटा का इन वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, so it becomes essential for us to know how to extract meaningful information from such data. मीन्स जो डाटा आपको मिलता है, जो डाटा आपने कलेक्ट कर रखा है किसी भी मीन्स के थ्रू, तो उस डाटा से हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैसे बनाएं, कैसे निकालें उसको. तो ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्शन करने के लिए ही, ठीक है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडी इन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में मीनिंगफुल एक्सट्रैक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, वो कहलाता है आपका स्टैटिस्टिक्स. और स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो लैटिन वर्ड स्टेटस से लिया गया है. स्टेटस का मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट. ठीक है, अब पॉलिटिकल स्टेट में भी होता है, गवर्नमेंट जो है योजनाएं बनाती है, उसके लिए डाटा कलेक्ट करती है कि हमारे कितने पुअर फैमिली बिलोंग करती है, जिससे कि हम राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारा डाटा कलेक्ट करके. या कोई हाउस लोन इंफॉर्मेशन के लिए दिया जाता है. ठीक है, हाउस फैसिलिटी दी जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है सब, तो उसमें क्या होता है, डाटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. तो स्टैटिस्टिक्स मेनली क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो डील करता है यहाँ पे कलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा से. और वर्ड स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो डिफरेंट मीनिंग होती है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में. जैसे कि एक एग्जांपल लिया है आपका, पहला एग्जांपल का, मे आई हैव द लेटेस्ट कॉपी ऑफ एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो लिया गया है वो प्लुरल में लिया गया है. स्टैटिस्टिक्स यूज इन प्लुरल सेंस, यानी मीनिंग जो है इसका न्यूमेरिकल डाटा से है, और ये किस में लिया गया है, प्लुरल फॉर्म में. दूसरा ये ऐसा है कि आई लाइक टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स बिकॉज इट इज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ. यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो दिखाया गया है ये सिंगुलर में दिखाया गया है. तो मीन सिंगुलर और प्लुरल दोनों के केस आपको बताया मैंने किस तरीके से इसको यूज करते हैं. जैसे बताया मैंने कि डिफरेंट मीनिंग है इसके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में,
तो उस तरीके से मैंने आपको ये बताया। उसके बाद आता है इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में जैसे एक एक्टिविटी कर रखा है कि स्टूडेंट को डिवाइड करा हमने 4 ग्रुप में, उसके बाद हमने यहाँ बता दिया कि वो बताइए कि हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट है योर क्लास, अपने क्लास के 20 स्टूडेंट की हाइट मेजर करिए, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एब्सेंटी इज इन योर क्लास फॉर अ मंथ, ठीक है। एक महीने में तुम्हारी क्लास के कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, उन एब्सेंटी के नाम लिखिए, वो डाटा कलेक्ट करिए। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट, तुम्हारे क्लासमेट जो है उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसका डाटा कलेक्ट करिए। फिर ऐसे हाइट्स ऑफ द 15 प्लांट्स इन अराउंड योर स्कूल, ठीक है। तो आपके स्कूल में या आपके घर में जो है प्लांट लगे हुए हैं उनकी हाइट मेजर करके बताना है, उसका डाटा कलेक्ट करना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शंस ऑफ डाटा हैं जिसे आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसी को इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि डाटा जो होता है आपका प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, 2 टाइप का डाटा होता है। तो उस डाटा में क्या होता है, प्राइमरी में होता है जो आपने खुद के थ्रू कलेक्ट किया है, ठीक है, डोर टू डोर जाकर के या अपनी इंफॉर्मेशन से आपने कलेक्ट किया है, तो वो कहलाएगा आपका प्राइमरी डाटा, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अगर आप अपनी क्लास के 20 स्टूडेंट की हाइट मेजर करते हैं तो आप खुद कर रहे हैं उस काम को, तो ये कहलाएगा आपका प्राइमरी डाटा, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ एब्सेंटी। तो नंबर ऑफ एब्सेंटी भी आप अपने क्लास के रजिस्टर में से चेक कर रहे हैं, यानी अपने आप कलेक्ट कर रहे हैं इस डाटा को, तो ये भी क्या बन गया आपका प्राइमरी डाटा। उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा में आता है आपका कि आपने किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू, सपोज करो टेलीविजन से आपने निकाली कोई कि आज उस जगह पे इतने की डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट में, ठीक है, तो वो आपने एक इंफॉर्मेशन से कलेक्ट किया, ठीक है। या नेट के थ्रू आपने कलेक्ट किया, या आपने और मीन्स आपके उसमें टेलीविजन है, मैगजीन है, ठीक है, उनसे आपने डाटा कलेक्ट किया है, तो वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी डाटा। दिस टाइप ऑफ डाटा इट विल बी सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो सेकेंडरी डाटा में आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं सेकेंडरी डाटा के लिए। बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपके पास कि सपोज कर लो इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर, ठीक है। इलेक्शन के रिजल्ट जैसे आपने देखा होगा, जब इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो न्यूज़ चैनल्स डिफरेंट पार्टी के डिफरेंट वोट्स वो दिखाते हैं उसमें, और मेंबर्स दिखाते हैं किस पार्टी के कितने मेंबर्स सेलेक्ट हुए, कितने विनिंग कैंडिडेट्स हैं, वो सब दिखाते हैं उसमें। इस पार्टी ने इतनी सीट जीती, इस पार्टी ने इतनी सीट जीती। तो मींस आप क्या कलेक्ट कर रहे हैं, उसको दूसरे सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं, दूसरे सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आता है आपका सेकेंडरी डाटा में, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डाटा। ऐसे लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, एजुकेशनल सर्वे के थ्रू आपने जो है लिटरेसी रेट पता करी, तो ये भी क्या है सेकेंडरी डाटा में। तो आपसे ये कह रहा है एक्सरसाइज 14.1 है आपके पास। तो एक्सरसाइज 14.1 में पहला क्वेश्चन है कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट योर डे टू डे लाइफ, ठीक है। आपने 5 ऐसे एग्जांपल देने के हैं और उनका डाटा कलेक्ट करना है जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। तो उसमें हम दिखा सकते हैं, अभी पीछे भी मैंने एग्जांपल दिया हाइट वगैरह का उसका, तो आप इसमें दे सकते हैं। जैसे पहला हो गया आपका इसमें के नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास, ये भी एक डाटा हो गया आपका कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसका डाटा कलेक्ट कर लिया। उसके बाद नंबर ऑफ फैंस इन आवर क्लास या इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में कितने फैन नंबर ऑफ फैंस हैं ये बता सकते हैं। उसके बाद ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ आवर हाउस सिंस लास्ट 2 ईयर, ठीक है, लास्ट 2 ईयर से हमारे घर का बिल कितना आ रहा है, तो ये भी सब क्या है, ये प्राइमरी डाटा के एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आप ये लिख देंगे इसमें प्राइमरी डाटा में। उसके बाद सेकेंडरी डाटा के 2 एग्जांपल जो मैंने अभी बताया था कि इलेक्शन रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर, ठीक है, इलेक्शन रिजल्ट आपने टेलीविजन या न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए, तो वो सेकेंडरी डाटा का एग्जांपल है। ऐसे एक आपका है लिटरेसी रेट फिगर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी डाटा का एग्जांपल है। तो इस तरीके से आप बता देंगे इसमें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द डाटा इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो मैंने अभी बताया 3 जो एग्जांपल दिए मैंने पहले स्टार्टिंग के, वो किसके थे, आपके प्राइमरी डाटा के, और लास्ट के जो 2 एग्जांपल दिए मैंने आपको वो किसके हैं, सेकेंडरी डाटा के। तो आप उसको नोट डाउन कर देंगे आप अपनी कॉपी में। तो इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 14.1 में, इन दोनों क्वेश्चन को आपने करना है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे करना है, ठीक है, किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन देंगे, तो उसमें हम बताएंगे इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू।